for BSc Part 1 Zoology Paper First Phylum Aschelminthes. एस्केलमेंथीज किंगडम है एनिवेलिया, सब किंगडम मेटाजोआ, इसमें बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। ब्रांच यू मेटाजोआ, ऊतक अंगतंत्र प्रकार का शरीर संगठन पाया जाता है। डिवीज़न बाइलेट्रिया, द्विपार्श्व समिति मिलती है। सेक्शन सूडोसिलोमेटा, जो ब्लास्टोसील है वो मीजोडर्मल एपिथेलियम के द्वारा आश्रित नहीं होती है, कूटगुहीय जंतु है। फाइलम एस्केलमेंथीज, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनना है। एस्कॉस जिसका मतलब होता है कैविटी या गुहा, और हेलमेंस मतलब वर्म या कृमि। इसकी करीबन 12,000 स्पीशीज ज्ञात है। इसके अंदर आते हैं कृमि रूपी जलीय या थलीय जंतु जो स्वतंत्र जीवी या परजीवी हो सकते हैं, और दोनों सिरे इनके नुकीले होते हैं। सामान्य लक्षण: अधिकांश जंतु जलीय होते हैं, स्वतंत्र जीवी या परजीवी हैं। सामान्यतः छोटे हैं, यहाँ तक कि कुछ सदस्य माइक्रोस्कोपिक भी हैं, और कुछ की साइज़ 1 मीटर या उससे अधिक तक लंबे होती है। शरीर लंबा, बेलनाकार, अविखंडित, कृमि रूपी, द्विपार्श्व सममित युक्त और त्रिस्तरीय होता है, और दोनों सिरों पर नुकीला होता है। अंगतंत्र प्रकार का शरीर संगठन पाया जाता है। शीर्ष भाग स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, लेकिन संवेदी अंग स्पष्ट होते हैं। बॉडी कैविटी सूडोसिलोमेट है या कूटगुहीय जंतु है। इसमें मीजोडर्म की लाइनिंग का अभाव होता है। शरीर भित्ति में मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। कोशिकीय या बहुकेंद्रकीय एपिडर्मिस और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। सीलिया प्राय एब्सेंट होते हैं, सिर्फ एक क्लास रोटिफेरा को छोड़कर। अनुदैर्ध्य पेशी रेशों के 4 वलय इसमें मिलते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, जिसमें मुख, फेरिंग्स या पेशीय ग्रसनी और सीधी और नॉन मस्क्यूलर आंत्र और पश्च एनस पाया जाता है। उत्सर्जी तंत्र ग्रंथिलंग या नाले या दोनों होते हैं। ज्वाला कोशिकाओं का इसमें अभाव होता है। कुछ जंतुओं में क्लोएका पाया जाता है। परिसंचरण और श्वसन के लिए विशिष्ट अंगों का अभाव होता है। तंत्रिका तंत्र में सेरिब्रल गैंग्लिया या प्रमस्तिष्क गुच्छक की बनी हुई तंत्रिका वलय पाई जाती है, जिससे आगे और पीछे की तरफ तंत्रिकाएं निकलती है। ये एक लिंगाश्रयी जंतु हैं। लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। नर यूजुअली फीमेल से आकार में छोटा होता है। जनन ग्रंथियां सरल और कुंडलित होती हैं, और जनन और नलिकाएं सिंगल या डबल होती है। एग पर काइटिनस शेल पाई जाती है। अलैंगिक जनन का अभाव होता है। क्लीवेज स्पाइरल और डिटर्मिनेट टाइप का है। स्पाइरल इज सर्पिल और निर्धारित प्रकार का पाया जाता है।
निषेचन आंतरिक होता है और डेवलपमेंट प्राय प्रत्यक्ष होता है। कुछ केसेस में अप्रत्यक्ष भी पाया जाता है और मध्यस्थ परपोषी हो सकता है और नहीं भी। फाइलम एस्केलमेंथीज में 4 ग्रुप्स आते हैं। उसमें निमेटोडा सबसे बड़ा ग्रुप है और 4 छोटे ग्रुप्स हैं, रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका और निमेटोमॉर्फा। हाइमन ने इन पांचों ग्रुप्स को फाइलम का दर्जा दिया, इसको क्लास का दर्जा दिया था अंडर द फाइलम एस्केलमेंथीज। कुछ जोलॉजिस्ट जो हैं वो इन्हें फाइलम मानते हैं पांचों को और एस्केलमेंथीज को सुपर फाइलम का रैंक या दर्जा देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसके अंदर क्लास या फाइलम वो है निमेटोडा। निमेटोडा शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, नीमा और इडोस। इसका मतलब होता है थ्रेड और फॉर्म, सूत्र और रूप। इसका किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम मेटाजोआ, ब्रांच यूमेटाजोआ, डिवीजन बाइलेट्रिया, सेक्शन सूडोसिलोमेटा, सुपर फाइलम या फाइलम एस्केलमेंथीज और फाइलम या क्लास होगी निमेटोडा। ये सामान्यतः अविखंडित जंतु हैं। निम्न श्रेणी के चपटे कृमियों और उच्च श्रेणी के विखंडी एनालिड प्राणियों से भिन्न होते हैं और इस फाइलम के सबसे अधिक सदस्य जो हैं वो निमेटोड्स हैं। एक मुट्ठी भर मिट्टी के अंदर में भी हजारों की संख्या में निमेटोड्स हो सकते हैं। इसके सामान्य कैरेक्टर्स जो हैं, लक्षण, वो एस्केलमेंथीज के तरह ही हैं। फिर से बताती हूँ। दूर दूर तक ये वितरित हैं। जलवासी, स्थलीय, परजीवी या मुक्तजीवी जंतु होते हैं। शरीर लंबा, बेलनाकार, अखंडित, कृमि के समान, द्विपार्श्व सममित होता है और दोनों सिरों पर नुकीला होता है। शरीर त्रिजन स्तरीय होती है और इसमें अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन पाया जाता है। शरीर भित्ति के अंदर या बॉडी वॉल में एक मोटी और प्रतिरोधी क्यूटिकल पाई जाती है और एपिडर्मिस कोशिकीय या बहुकेंद्रकीय होती है और सिर्फ अनुदैर्ध्य पेशी तंतु 4 बैंड्स के अंदर स्थित होते हैं। शरीर गुहा, वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। कूटगुह्य जंतु हैं, मीसोडर्म के द्वारा आश्रित नहीं रहती है। सीलिया, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का अभाव होता है। पाचन तंत्र कंप्लीट है जिसमें मुख, पेशीय ग्रसनी और अपेशीय आत्र और एनस पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में सर्कमसेंट्रिक रिंग पाई जाती है और आगे और पीछे से नर्व्स निकलती है। एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स होती हैं। संवेदी अंगों का विकास बहुत कम होता है और छोटी छोटी पेपिली या एम्फिडो के रूप में ये शरीर के दोनों सिरों के निकट पाए जाते हैं। लैंगिक द्विरूपता के साथ एक लिंगाश्रयी जंतु हैं। मादा की अपेक्षा नर छोटा होता है। जनन ग्रंथियां सरल और कुंडलित होती है। नर जनन नलियां अवस्कर में खुलती है। मेल जेनाइटल डक्ट क्लोएका में खुलती है और फीमेल जेनाइटल डक्ट के अंदर सेपरेट ओपनिंग होती है, अलग छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। अलैंगिक जनन का अभाव होता है। निषेचन आंतरिक होता है। डेवलपमेंट प्राय प्रत्यक्ष होता है और मध्यस्थ परपोषी हो सकता है और नहीं भी। ये है एस्केरिस। ये ए वाला डायग्राम है इसका मेल और ये है फीमेल, ये नर और ये मादा। दोनों सिरे नुकीले हैं और मादा नर की अपेक्षाकृत बड़ी होती है। ये डायग्राम है वुचेरिया, इसका फीमेल का या मादा का अग्रभाग। निमेटोडा की 2 क्लासेस हैं।
और निमेटोड प्राणी जो है किसी एक संघ में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले प्राणी हैं और एक मुट्ठी भर मिट्टी में भी ये हजारों की संख्या में हो सकते हैं। इनके आकार और संरचना में अत्यधिक भिन्नता होने के कारण इनका क्लासिफिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर भी फेस्मिड्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, ए फेस्मिडा और फेस्मिडा। ये इम्पॉर्टेंट 2 क्लास है मेन, इसके अलावा इसके कई सारे क्लासेस हैं। ए फेस्मिडा और फेस्मिडा। ए फेस्मिडा के अंदर फेस्मिड्स कहते हैं पुच्छीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संवेदी अंग। ये ए फेस्मिडा में अनुपस्थित होते हैं और फेस्मिड में ये पाए जाते हैं। इसके अंदर एम्फिड्स या अग्र संवेदी अंग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन छिद्र के समान कम होते हैं। इसमें अग्र संवेदी अंग, जिन्हें एम्फिड्स कहते हैं, हमेशा रंध्र के समान या पोर लाइक पाए जाते हैं। ए फेस्मिडा के अंदर उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है। यदि उपस्थित है तो अल्प विकसित पाया जाता है। फेस्मिडा के अंदर उत्सर्जी अंग सुविकसित होता है। ए फेस्मिडा में कॉर्डल एडेसिव ग्लैंड्स उपस्थित होती है। पुच्छीय आसंजन ग्रंथियां उपस्थित होती है। फेस्मिडा में पुच्छीय आसंजन ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। ए फेस्मिडा में मेसेंट्रियल टिश्यू वेल डेवलप्ड होता है। आंत्रयोजनी ऊतक सुविकसित होता है। फेस्मिड में आंत्रयोजनी ऊतक अल्प विकसित पाया जाता है। ए फेस्मिड्स के एग्जाम्पल हैं एनोप्लस, मर्मिस और प्लैक्टस। फेस्मिडा के एग्जाम्पल है एस्केरिस, जिसे सामान्यतः राउंड वर्म कहते हैं, पुचेरिया, फिलेरिया वर्म, ड्रैकनकुलस और एनसाइक्लोस्टोमेटा, इन्हें कहते हैं कॉमन हुक वर्म। ये है एनसाइक्लोस्टोमेटा, ये एडल्ट मेल और ये फीमेल। ये है मेल का या नर का अग्र सिरा, ये है फीमेल का पश्च सिरा। यहाँ पे भी देखिए मादा नर की अपेक्षाकृत बड़ी होती है। तो एस्केलमैंथीज में क्या है, इसे सुपर फाइलम यदि कहेंगे तो निमेटोडा इसका एक फाइलम है और बाकी के 4 जो हैं गैस्ट्रोट्राइका, रोटिफेरा, निमेटोमॉर्फा, ये इसके हैं, काइनोरिंका, ये इसके होंगे फाइलम्स। और यदि एस्केलमैंथीज को फाइलम माना जाए तो जो ये 5 हैं, निमेटोडा, रोटिफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका और निमेटोफोरफा, ये इसकी होगी क्लासेस। और हाइमन ने तो एस्केलमैंथीज को क्लासेस नाम दिया था और इन्हें ग्रुप्स दिया था, जबकि कुछ ज़ूलॉजिस्ट जो हैं वो एस्केलमैंथीज को सुपर फाइलम मानकर चलते हैं।